4 बच्चों की मां का दिल एक जवान युवक पे आ जाता है। उसके साथ संबंध बनाती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद वो कातिल बन जाती है अपने ही पति की और कत्ल में शामिल करती है अपने 17 साल की बेटी की और 4 लड़कों के साथ मिलकर अपने पति को मारने से 3 दिन पहले ही अपने पति के लिए कब्र खोदती है। अपने बेटी के साथ मिलकर फिर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और फिर खुद थाने पहुंच जाती है। पुलिस में कंप्लेन करवा देती है कि मेरा पति गायब हो गया है, लेकिन एक गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो अपने पति को क्यों मारा, कैसे मारा, अपने बेटी को उस प्लानिंग में कैसे शामिल किया और वो 4 लड़के कौन था। जब हम ये पूरे घटना को शुरू से बताएंगे तो आपके पैरों तो जमीन खिसक जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। चलते हैं और जानते हैं इस पूरा वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा के रोहतक जिले की है और वहाँ का अकबरपुर थाना है। 29 दिसंबर को, जो 2024 का 29 दिसंबर था, अकबरपुर थाने में एक महिला आती है। उसके साथ उसके 4 बच्चे थे और एक बेटी भी थी। उसकी भी उम्र 17 साल थी। उसके साथ थाने में आती है। वो बताती है कि उसके पति का नाम परमजीत है। उसकी उम्र लगभग 42 साल है और 28 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह परमजीत सुबह सुबह घर से निकला। वो मजदूरी करने के लिए निकला। उसके बाद वो लौट के वापस नहीं आया। उन्होंने पूरे 28 दिसंबर, जिस दिन पति वापस लौट के नहीं आया, उस दिन सारे जगह ढूंढा, रिश्तेदारों में पता किया, फोन चेक कर लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन उसके पति का कोई पता नहीं चला। ये सुनने के बाद उसके पति को ढूंढने में लग जाते। आखिरकार वो महिला के पति कहाँ चला गया। बच्चे परेशान है, बच्चे रो रहे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ पति था। और पुलिस उसको ढूंढती है। 30 दिसंबर लग जाती है, 31 दिसंबर लग जाती है, लेकिन जो परमजीत था उसका कोई अता पता नहीं चलता है। फिर आता है 2025 की पहले तारीख, जब पुलिस को यह पता चलता है कि परमजीत जो है वो 28 दिसंबर को, जो बोल रही है कि 28 दिसंबर को सुबह वो निकला था, 28 दिसंबर को जो है वो परमजीत का फोन उसके घर पे ही था और वो घर से कई लोगों से बातचीत किया हुआ था और उन्होंने बताया कि वो आज काम पे नहीं गया। आज वो अपने काम पे नहीं गया, वो घर पे ही है, परिवार के साथ ही वक्त बिता रहा है। इतना ही वो कई लोगों से बातचीत किया। पुलिस को इतना पता चलता है और पुलिस का शक जाता है जो परमजीत की पत्नी है गुरमीत, उसके बारे में पता किया जाए और घर के आसपास देखा जाता है कि कोई आया तो कोई गया हो। जब ये सब पता करने में पुलिस लगती है तो पुलिस का शक जाता है कि 28 दिसंबर को कुछ लड़के परमजीत के घर पे आए थे। गांव वाले बताते हैं कुछ लोग आए थे और फिर बाद में आना जाना लगा था, जो उन लोगों ने देखा था लड़कों को आते जाते। पुलिस का शक जब पत्नी पे जाता है तो पुलिस ने जो पत्नी और बच्चे हैं उसे पूछताछ करती है, कुछ दिन क्या हुआ था। जब बच्चों से अलग अलग पूछताछ की जाती है और जो गुरमीत था उसके 17 साल की बेटी से जब बातचीत की जाती है तो सबके बयान अलग अलग आते थे। माँ बोलती है कि वो सुबह 9 बजे चली गई। बेटी बोलती है कि पिता दोपहर में गए थे और फोन उसका घर पे ही था और वो बोलते फोन लेके गया। अब ये जो दोनों बच्चे का बयान जो अलग अलग था, माँ का बयान अलग था, कुल मिलाकर सबका बयान अलग अलग था। पुलिस को शक होता है। पुलिस गुरमीत के कॉल डिटेल्स चेक करती है कि वो 28 दिसंबर से किस किस से बात किया था। पुलिस को पता चलता है कि गुरमीत ने एक लड़के से जिसका नाम रॉबिन है उससे ढेर सारी बातें की थी और कई नंबरों पे कॉल किया था। इतना पता चलता है और रॉबिन को गिरफ्तार कर लेता है। जब रॉबिन से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो रॉबिन टूट जाता है और बोलता है कि मैं जो गुरमीत है उसका प्रेमी हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि जो लड़का था उसका उम्र मात्र 19 साल था और गुरमीत से लगभग 17 साल छोटा और गुरमीत के 4 बच्चे हैं। पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था और जो रॉबिन था ये भी बताता है कि हमने गुरमीत का जो पति है परमजीत उसकी हत्या कर दी और वो अकबरपुर थाने का एक खेत पड़ा है जिसमें घासें है, हमने वहाँ पे गड्ढा खोद कर परमजीत को दफना दिया है और वो भी 28 दिसंबर की रात को। पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस पहुंचती है वहाँ पे और वहाँ पे से गड्ढा खोदा जाता है, सब निकलता है वहाँ पे
और साफ है कि 4 बच्चे की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परमजीत की हत्या कर दिया। अब हत्या कैसे की, कब की, ये पुलिस को जानना था। और जब कातिलों को पकड़ने के बाद पूरी छानबीन की जाती है तो पुलिस ये खुलासा करती है कि जो ये गुरमीत थी, इसकी प्रेम कहानी रॉबिन से चल रही थी, जो उसकी मायके के तरफ रहता है। वहीं से प्रेम कहानी बन गया और उसके बाद रॉबिन के घर पे आना जाना लगा रहता था। ये उसके साथ संबंध बनाती थी और उसके बाद परमजीत को ये पता चल चुका थी और इसी बात को लेके घर में हमेशा झगड़ा होता था, लड़ाई होता था। गुरमीत को एक 17 साल की बेटी है, बेटी हमेशा माँ के तरफ रहती थी, लेकिन जब पति झगड़ा करता था और गुरमीत को मारता था तो ये बेटी को बहुत बुरी लगती थी। लेकिन बेटी जानती थी कि उसकी माँ की प्रेम कहानी चल रही है रॉबिन के साथ। और रॉबिन जब आता था, वो पड़ोस में ही, गुरमीत के पड़ोस में एक लड़का रहता था मोहित, जो उसका दोस्त था, उसके पास आता था। अब ये सब कुछ चल रहा था, उसी बीच में गुरमीत रॉबिन से बोलता है कि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से हम अपने पति को रास्ते से हटाना, मुझे मारता है। तो गुरमीत बोलता है कि ठीक है, एक प्लान है, आज 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर को एक गड्ढा खोद दिया जाएगा और उसके बाद तुम उस गड्ढे के पास अपने पति को लेके आना और वहीं पे पति का हत्या कर देंगे। ये प्लानिंग होता है। 26 दिसंबर से गड्ढा खोदा जाता है, 27-28 यानी कि खोदने के लिए 25 दिसंबर से ही खोदना शुरू किया था, लेकिन 28 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जो गुरमीत था वो गड्ढा का जाके देखती है अपने बेटी के साथ जाके। बेटी को पता था कि पिताजी का हत्या होने वाला है और माँ मारने वाली है। गुरमीत 28 दिसंबर को सुबह सुबह अपने पति को ढेर सारा प्यार करती है, उसके मनपसंद खाना बनाती है, उसके बाद उसके पैर दबाती है और उससे बोलती है कि जो जो मुझसे गलती हुआ है, कभी कोई गलती नहीं होगा, बस तुम मुझसे प्यार करती रहो। उस दिन गुरमीत बहुत खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी जो कभी ठीक से बात नहीं कर रहा है, आज बात भी कर रहा है, मेरे पसंद का खाना बना रही है, मेरे से प्रेम से बात कर रही है, हर काम कर रही है। प्रेमजीत खुश हो जाता है और खुश करने का मकसद था कि जब गुरमीत प्रेमजीत से कोई फरमाइश करता तो वो मना न कर पाए। और जब वो शाम को टाइम होता है तो गुरमीत प्रेमजीत से बोलती है कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, मेरा मन घूमने का है, तुम मुझे घुमा के लाओ। और प्रेमजीत फौरन तैयार हो जाता है और उसको वहीं पे लेके पहुंचती है जहाँ पे गड्ढा खोद रखी थी। और जैसे ही पहुंचती हैं, पहले से वहाँ पे रॉबिन और उसका दोस्त मोहित और 2 दोस्त और ये चारों लड़कों वहीं पे इसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वहाँ पे ये पहुँचती है और जो पत्नी थी वो इशारा देती है, वो तुरंत चारों लड़के आते हैं बाहर और परमजीत पे हमले कर देते हैं डंडे से और तरपा तरपा के मौत के घाट उतार देते हैं। और मारने के बाद जो गड्ढा खोद रखा था वो गड्ढा को उसी में डाल के और ऊपर से नमक डाल के, क्योंकि जल्दी से गल जाए, और वहीं पे दफन करके घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद अपने बेटी को बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को फिनिश कर दिया मार के, और पुलिस को तुमको यही बयान देना है कि पिताजी 28 दिसंबर को घर से बाहर निकले, उसके बाद नहीं आए। और 29 दिसंबर को गुरमीत खुद थाने इसीलिए पहुंचता है कि शक पुलिस को उस पर नहीं आया। और इतना चालाकी से सारा काम करती है, लेकिन एक गलती की वजह से, कॉल डिटेल की वजह से, और उसके प्रेमी का हमेशा घर पे आना जाना था, और जिस रात की हत्या किया था उसने हत्या करने के बाद उस लड़कों को घर पे बुलाया था प्रेमी को, और दोनों ने खूब मस्ती किया था। इसी वजह से वो पकड़ा गया। और इससे आप देख रहे हैं कि इस टाइम कितना क्राइम चल रहा है। ये घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। इस घटना से आपको सीख लेने की जरूरत है। तो आप इस घटना पे क्या बोलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।